हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मज़हर साहब ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू। पहले तो बताइएगा, पहले शिकवे कर रहे थे बिलावल साहब, अब हमें MQM भी कुछ बातें करती हुई नज़र आ रही है, तो क्या ये हल्की फुल्की मौसीकी रैप म्यूज़िक है या कोई पक्के सुर के साथ कोई गज़ल भी छिड़ सकती है यहाँ पर? जो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने अभी ये सारे शॉट्स सुनाए, इसमें से जो मुर्तज़ा वहाब का शॉट था वो बहुत माने खेज था। जी जी। और मीडिया के सामने जी, यही अगर सिंध गवर्नमेंट अपनी रेड लाइन समझ ले, इस रेड लाइन को, आपको पता है कि कितने सालों से ये सड़क जो है बेयारो मददगार है और लाखों लोग इस सड़क से गुजरते हैं जिसे हम यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं। जी जी। और वो जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये कि आज से कोई 3-4 साल पहले ये बहुत खूबसूरत सड़क बन गई, यानी इतनी अच्छी सड़क थी कि लोग बाकायदा हैरान थे किस तरीके से ये सड़क बनाई गई थी। इसकी सर्विस रोड बहुत अच्छी हो गई थी, जेल रोड से लेके सफूरा गोट तक। और फिर ये रेड लाइन का, अब मुझे नहीं समझ में आया कि आपने एक तरफ पता नहीं कितने करोड़ से एक सड़क, करोड़ रुपए से एक सड़क बनाई, करोड़ों रुपए से, और फिर उस सड़क को तोड़ दिया आपने एक रेड लाइन प्रोजेक्ट की खातिर। यानी ये आपकी मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के विजन का आप वो दे। इस्लामाबाद में 42 रोज में एक अंडरपास बन गया, यहां पिछले 4 साल से एक सड़क नहीं बन पाई। यानी इससे ज्यादा अलमिया क्या होगा हमारा। और ये गवर्नर साहब क्या जुमला फेंकते हैं, वजीर आला उसका क्या जवाब देते हैं। इस शहर में सिर्फ रिपोर्टिंग किए हुए मुझे 42 साल हो गए इसमें। इसी तरह ये सड़कें टूटती रहती। सर मुझे एक बात बताइएगा मज़हर साहब कि ये देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। यहाँ पर कोई मेथड नज़र नहीं आता। मतलब आप पूरे पाकिस्तान घूम के आ जाएं, कराची जब आते हैं तो आपको लगता है कि ये शहर गालिबन इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं है या इससे बहुत पीछे है। फंड्स की बात अपनी जगह, लेकिन विल की भी तो कोई बात होती है कि लगाए जाएं फंड्स यहाँ पर और सही तरीके से लगाए जाएं। देखिए, मेथड नहीं, विजन नहीं है। मैं मेथड की बात नहीं करूँगा, मेथड तो बहुत बात की चीज़ आती है। आप जब कोई अंडरपास बना रहे होते हैं, कोई फ्लाईओवर बना रहे होते हैं, कोई सड़क बना रहे होते हैं, तो वो आज के दौर के लिए नहीं बना रहे हो, वो आगे के, बिल्कुल वो आज से 50 साल का आप असिस करते हैं। देखिए ना, जो अंग्रेज थे, आज सिंध हाई कोर्ट चले जाए, पुरानी बिल्डिंग चले जाए, 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग है, आज भी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि लोग उसमें उसकी खपत होते हैं। बिल्कुल। और उसी के सामने जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें चले जाएं आपको अंदाजा हो जाएगा। तो विजन नहीं है, हमारे यहाँ विजनरी लोग नहीं है, हमारे यहाँ इंतहाई इनकॉम्पिटेंट। जितनी लोकल बॉडीज का आप पूरा सिस्टम उठा लें, चाहे वाटर बोर्ड उठा लें आप, चाहे के इलेक्ट्रिक उठा लें, चाहे आप KMC उठा लें, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनकी मेजॉरिटी इनकॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल है। आपके इंजीनियर्स उठा लें, आप जितने शहर के फ्लाईओवर्स उठा लें, आप चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किस हद तक इनकॉम्पिटेंस शामिल है। आप उठा लें, बलोच कॉलोनी का ब्रिज उठा लें। जी जी। जब ये ब्रिज बना, इसके ऊपर फ्लाईओवर बना तो इसके ऊपर सिग्नल लगा दिया गया, फिर उसका एक साइड का टुकड़ा तोड़ दिया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। मज़हर साहब, आपको मैं रिकॉल करा दूं, आपने भी, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, बिलावल साहब ने अभी बड़ी रिसेंटली बयान दिया है जो बड़ा हाईलाइट हुआ। उन्होंने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज नहीं है, अब रोड्स नहीं है, अब इंटरनेट है। मुझे ये बताएं कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, हमें हाई स्पीड इंटरनेट की भी ज़रूरत है, इसको अलग अलग करके क्यों देखा जा रहा है? और अगर लीडरशिप ऐसे बात करेगी तो फिर बाकी जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वो क्या अप्रोच रखेंगे? अभी ये जैसे मलीर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, बहुत अच्छी बना रहे हैं और बहुत अच्छी बनाई है। इसी तरीके से जो लियारी एक्सप्रेस वे है, वो हमारी यहाँ जो सड़कें बनती हैं, जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें खूबसूरती नजर नहीं आती। फिनेस आप यहाँ से लाहौर चले जाएं, लाहौर के अंडरपास देख लें, अपने अंडरपास देख लें, लाहौर के फ्लाईओवर्स देख लें, अपने फ्लाईओवर्स देख लें, दोनों जगह बने हैं ना। दोनों जगह में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ अगर कोई सड़क 1-1.5 अरब रुपए से बन रही होती है
तो उसमें मेजॉरिटी तो कमीशन में चला जाता है। हाँ जी। आप डीएचए उठा लें, डीएचए की सड़कें उठा लें, आप 15-16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जो पिछले 5 साल से देख रहे हैं, आज भी उधर की सड़कें उठा के देख लें। आप कैंटोनमेंट बोर्ड उठा लें, आप केएमसी उठा लें, आप इंक्रोचमेंट देख लें, जो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप शहर से इंक्रोचमेंट नहीं खत्म कर सके। पिछले 25-30 साल से सदर की एम्प्रेस मार्केट जो है वो साफ करवाई जा रही है, उसको क्लियर करवाया जा रहा है। तो जहाँ विजन ना हो, जहाँ प्रोजेक्ट सर, के तो ये उठा ले। सर मुझे ये चीज़ कितने साल का बताइए, प्रोजेक्ट है? ये मुझे एक बात बताएं कि इस शहर में आग लगे तो मसाइल अपनी जगह, बल्दिया फैक्ट्री फायर का वाकया 2012 में हुआ था, उससे लेके आज 12 साल हो गए हैं, हमने क्या सीखा? 70% आपकी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें फायर सेफ्टी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सड़कों की हालत जार क्या है? फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट हमारा क्या है? स्नॉर्कल्स, बिल्डिंगें ऊंची बन रही हैं, वहां पर स्नॉर्कल आपकी पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती। आई मीन कोई एक चीज नहीं है, कोई भी सिरा कहा जाता है ना कि कोई भी चीज जहां पर जाके हाथ रखें वहां पर मसाइल है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो जमातें यहाँ पर हैं, इनकी वफाक में भी नुमाइंदगी होती है, वहां सब अच्छा है, यहाँ अच्छा क्यों नहीं है? वजह क्या है सर? अशफाक और सदफ, ये इसलिए है कि हम सिर्फ अपने प्रोटोकॉल और अपनी उसको देखते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल बिल्कुल सही हो, जब मैं जा रहा हूं तो सारे सिग्नल बंद हों, बाकी मेरी गाड़ी चली जाए, बाकी अल्लाह खैर सल्लाह। इस मुल्क में जो खासतौर पे इस शहर में जो अप्रोच है, चाहे वो एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, यहाँ का जो लोकल बॉडीज का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना डीप रूटेड हो गया है कि जब भी कोई आता है, आप जितना कराची का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, ये मौजूदा वजीर आला हो, इससे पहले जो वज़राए आला रहे हों, मौजूदा मेयर हो, इससे पहले कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो वक्त पर कंप्लीट हुआ। आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट उठा लें, कल उसकी लागत कितने अरब थी, आज उसकी लागत बढ़ गई है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई इतने K4 का क्रेडिट ले रहे थे वजीर आला साहब के 25 अरब उसके लिए, तो वो वही बात है कि मुकम्मल कभी होगा तो होगा ना। कितनी बार तो उसकी लॉन्चिंग उसकी तो वो पाइप लाइनें भी बेच चुके हैं काफी। देखिए जितने भी आपकी चाहे वाटर पाइपलाइन देखें, पानी का इस वक्त सबसे ज्यादा संगीन इशू है। ये क्यों इशू खड़ा होता है हर बार? क्यों पाइपलाइन टूट जाती है? कहते हैं कि पानी का क्राइसिस है, कोई एक पाइपलाइन बताएं जो कभी टूटी हो, उसमें से पानी ना आया। हाँ। इसका मतलब ये है कि जो पाइपलाइन पानी तो आ रहा है, मसला सारा डिस्ट्रीब्यूशन का है, मसला सारा बैड कंस्ट्रक्शन का है। आप जो और हर मर्तबा बड़ी आसानी से कहा जाता है कि इसकी तहकीकाती एक कमेटी बना दी जाती है, मेयर नोटिस ले लेते हैं, पुला उस पे काम होता है। ये जो मौजूदा पाइपलाइन टूटी है, ये कितनी मर्तबा टूटी है? ऐसे ही है। कौन किसी एक अफसर को मुअत्तल किया गया? किसी एक चेयरमैन को मुअत्तल किया गया? मुअत्तल होते हैं फिर लग जाते हैं आके। और दिलचस्प बात यह है कि अब तो कानून ऐसा बन गया है कि जो मुअत्तल होता है उसकी तनख्वाह उसे पूरी मिलती है। वाह जी वाह। तनख्वाह नहीं कम होती, तनख्वाह खत्म नहीं होती, तनख्वाह मिलती रहती है। सस्पेंड हो गया उसकी, शायद सीआर के लिए उसे मदी अप्रोच जो है हमारी बदकिस्मती। पानी का बहरान हुआ अभी क्योंकि पाइपलाइन डैमेज हुई, तो वाटर टैंकर वाटर माफिया ने बहुत पैसे बनाए, 6-6, 12-12, 20-20 हजार में टैंकर गए। जरा उसकी तहकीकात करवा लेना कि इस शहर में वाटर टैंकर्स कितने हैं और किस किस के हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पानी नलकों में नहीं आता वो पानी टैंकर में कैसे आ जाता है और कहां से आपसे पानी का टैक्स लिया जाता है। जी हाँ, आपसे टैक्स सारे लिए जाते हैं। ये शहर 70% टैक्स देता है और इस शहर को 7% भी इन रिटर्न नहीं मिलता। इस शहर का एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया है, इस शहर का सीवरेज सिस्टम खत्म हो गया है, इस शहर का जो एक कल्चरल था वो खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत आर्ट्स काउंसिल ने उसको रिवाइव किया है खासी हद तक, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ट्रैफिक जैम जो है लोगों के लिए अजाब बन गया है। और ये एक जगह से डाइवर्जन होती है। कराची सिर्फ पूरा शहर चौक हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एम.ए. जिन्ना रोड और शाहराह फैसल, इन दो सड़कों को आप प्रॉपर नहीं कर सकते। आप देख लें वजीर आला हाउस के इर्द गिर्द जितनी हाई राइज बन रही हैं, और फिर आप इसको रेड जोन कहते हैं। हाँ। इसके बाद जब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट होंगे और ऑक्यूपाइड होंगे तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा? क्या होगा? कहाँ जाएगी ट्रैफिक? किसी के जहन में ये बात बैठी है कभी आके इस चीज में? तो मेरा ख्याल है कि इस शहर का कोई वली वारिस नहीं है। तो शहर को क्लेम करते हैं ना कि ये हमारा शहर है, वो भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं। पूरे जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो भी हुकूमतों में रहे,
सही कह रहे हैं। इस और शहर इससे को बेहतर इक्वेशन क्या हो सकती है कि जो हुकूमत में है उनकी विफाक में भी बहुत सुनी जाती है, वो इत्तेहादी हैं, बहुत कुछ मनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मजहर साहब।